Hello everyone, welcome back to my channel Brain Up. Today we will discuss about Sternberg triarchic theory of intelligence. So, without wasting any more time, let's get started. So, triarchic theory of intelligence is developed by Robert J. Sternberg, who is American psychologist and psychometrician. इनके अनुसार ह्यूमन बहुत ही इंटेलिजेंट है because he can adapt to an environment or he can change the environment. इन्होंने इंटेलिजेंस की एक डेफिनेशन दी है जिनके अनुसार इंटेलिजेंस क्या है? इट इज़ एबिलिटी टू अडॉप्ट एंड शेप एंड सेलेक्ट एनवायरनमेंट टू अकॉम्प्लिश वंस गोल एंड दोज ऑफ वंस सोसाइटी एंड कल्चर. तो बेसिकली इन्होंने इंटेलिजेंस को 3 कंपोनेंट्स में बांटा है और हम उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर. तो बेसिकली जो ट्रायर्किक थियरी है स्टर्नबर्ग की वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और ये पार्ट्स क्या हैं? एनालिटिकल या कंपोनेंशियल, क्रिएटिव एक्सपीरियंशियल, प्रैक्टिकल या कॉन्टेक्सचुअल. चलिए अब हम इसे एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं आगे. ये तीनों कैटेगरी कुछ सब कैटेगरी में भी डिवाइडेड है. इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. तो पहला कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस. इट इज़ आल्सो टर्म्ड एज एनालिटिकल इंटेलिजेंस. और इस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की वजह से जो है पर्सन की जो एनालिटिकल स्किल्स है, रीजनिंग स्किल्स है, क्रिटिकल स्किल्स है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है. तो मोस्टली जो है इस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की वजह से एकेडमिक्स में पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा. दे कैन ईजिली सॉल्व द रीजनिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स. ओनली इंक्लूड सिंगल करेक्ट आंसर. केवल एक सिंगल करेक्ट आंसर इंक्लूड करता है ये. और स्टर्नबर्ग के अकॉर्डिंग क्या है कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एक्विजिशन, ऑपरेशंस ऑफ मेटा कंपोनेंट्स एंड परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स. So with the help of knowledge acquisition, one can acquire or gather the knowledge to understand things in a better way. So meta components refers to a higher level of thinking and acquiring knowledge. हमारा डे बाय डे क्या करता है? वो हमारे थिंकिंग लेवल को इंक्रीज़ करता रहता है जिससे हमको फ्यूचर को प्लान करने में सुविधा होती है. तो मेटा कंपोनेंट्स कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर को शेप करने में हेल्प करता है. देन परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स. अब आपने जब नॉलेज एक्वायर कर लिया है और मेटा कंपोनेंट्स को भी के ऑपरेशंस भी आपके हो चुके हैं, तो आप फाइनली इसके बाद जो काम बचता है वो है एक्शन का. क्योंकि जो भी मेटा कंपोनेंट्स के थ्रू जो भी प्रोसेसिंग हुई है, अब उसके हिसाब से हम क्या करेंगे? एप्लीकेशन करेंगे, उसको परफॉर्म करेंगे. इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे. अब सपोज़ करिए कि एक बच्चा जो है क्लास में नॉलेज एक्विजिशन करता है, वो चीज़ों को मेमोराइज़ करता है. फिर जब वो एग्ज़ाम हॉल में बैठता है तो वो उसे रिकॉल करने की कोशिश करता है. यानी अब क्या हो रहा है कि मेटा कंपोनेंट्स का ऑपरेशन कर रहा है अब वो माइंड में. और फाइनली वो जो भी आंसर राइटिंग करता है इन आंसर बुकलेट, वो उसका परफॉर्मेंस कंपोनेंट हो जाता है. सेकेंड इंटेलिजेंस जो है वो है एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस. इसे हम क्रिएटिव इंटेलिजेंस के नाम से भी जानते हैं. और ये स्पेशली एक्सपीरियंस के थ्रू ही डेवलप होती है. इट इज़ द एबिलिटी टू सक्सेसफुली डील विद न्यू एंड अनयूजुअल सिचुएशंस विथ योर एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड स्किल्स. तो क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम किसी नए सिचुएशन में या अनयूजुअल सिचुएशन के साथ कैसे डील करते हैं, वो हमारी क्रिएटिविटी को बताता है. तो ये इस तरह का जो इंटेलिजेंस है ये एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस कहलाता है बिकॉज इट इज़ कमिंग फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस. स्टर्नबर्ग ने क्या किया है कि इसके रोल ऑफ एक्सपीरियंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया है. पहला है नॉवेल्टी एंड दूसरा ऑटोमेशन. नॉवेल्टी का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि इसका मतलब है कि जो भी नया सिचुएशन है उसको कैसे आप डील कर रहे हैं विद डिफरेंट आइडियाज़. और ऑटोमेशन का मतलब है कि आपने जो भी टास्क किया उसको इतनी बार रिपीट कर गए कि अब वो लेस एफर्ट में ही हो जा रहा है या फिर ज़ीरो एफर्ट में हो जा रहा है. प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस ये क्या है? इसे हम कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस भी कहते हैं.
और इस तरह का इंटेलिजेंस जो है वो हमारे एवरीडे सरकमस्टांसेस पे बेस्ड होता है और ये पर्सन को इनेबल करता है टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन एंड हाउ टू रिएक्ट किसी भी सिचुएशन में. So this type of intelligence is also termed as street smartness. So this type of intelligence help you to focus on adaptation, shaping and so adaptation means कि how you adjust in a new environment and shaping का मतलब है कि आप कैसे environment को on purpose change कर रहे हो. फिर finally selection में क्या करते हैं हम कि हम previous things के ऊपर कुछ नई चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं. जैसे लोग जो हैं गांव से आकर शहर में बसते हैं जिससे कि वो अच्छे लाइफस्टाइल जी सकें. सो लेट्स समराइज. वी हैव डिस्कस टुडे अबाउट ट्रायर्किक थियरी जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है स्टर्नबर्ग ने. पहला कंपोनेंशियल या फिर जिसको हम एनालिटिकल भी कहते हैं, दूसरा एक्सपीरियंशियल या फिर क्रिएटिव भी कहते हैं इसे, और तीसरा था प्रैक्टिकल या कॉन्टेक्चुअल. So according to Sternberg, these 3 intelligence were very important. And now, if you have any queries, you can ask me in comment section. वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक करना ना भूलें. इसी के साथ धन्यवाद.